हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे फिलोसॉफी ऑफ साइंस के बारे में, जो कि यूनिट 2 है हमारी सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ के सिलेबस का। इसमें जो हमारे टॉपिक जो डिस्कस होंगे वो है कि फिलोसॉफी ऑफ साइंस क्या होता है, यानी कि विज्ञान के दर्शन शास्त्र को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये क्या जानने का प्रयास करता है, ये कौन से क्वेश्चंस पूछता है, साइंस क्या होता है, फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंस को आगे बढ़ाने में, मॉडर्न साइंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे इसकी समरी। तो सबसे पहले फिलोसॉफी वर्ड को हम समझते हैं। तो फिलोसॉफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया से मिलके आया है, जिसका अर्थ होता है लव ऑफ विजडम। नाउ ये हमारे सामान्य और मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है, जो कि होते हैं हमारे रीजन के बारे में, तर्क के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी नॉलेज किस प्रकार से हम अक्वायर करते हैं, कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिनके द्वारा हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं, हमारी वैल्यूज के बारे में, हमारे माइंड के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। नाउ इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फिलोसॉफिकल मेथड्स ये यूज करता है, जो कि होती हैं क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल डिस्कशन, रेशनल आर्गुमेंट और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। फिलोसॉफी वर्ल्ड को सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने प्रयोग किया था, जो कि हमारी हिस्ट्री में एक ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं। नाउ अब आता है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको एड्रेस करता है विज्ञान का दर्शन शास्त्र। सबसे पहले ये यह बताता है कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, और साइंस के अलावा और कौन से ऐसे फील्ड ऑफ इंक्वायरी हैं, हम उन्हें क्यों साइंस कह सकते हैं, क्यों साइंस नहीं कह सकते, तो ये डिस्टिंग्विश करता है। दूसरी चीज कि साइंस क्या सर्टेनिटी की ओर ले आता है, क्या साइंस निश्चितता की ओर ले आता है। अगर हम साइंटिफिक मेथड प्रयोग करके कोई भी चीज करते हैं तो क्या वो निश्चित होती हैं, क्या वो वैलिड होती हैं। तीसरा ये करता है कि साइंस एक अच्छा साइंस और एक सूडो साइंस, एक झुटला साइंस क्या होता है, सूडो साइंस और नॉन साइंस के बारे में बताता है, ट्रू साइंस के बारे में बताता है, एक जो वास्तविक विज्ञान है और एक जो झूठा विज्ञान है, जो मिथ्या विज्ञान है, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करता है। और यह बताता है कि सूडो साइंस को हम किसी साइंस को सूडो साइंस बोलते हैं, कैसे हम किसी साइंस को ट्रू साइंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज है कि हम साइंटिफिक स्टेटमेंट का जो नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है, जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणाएं हैं, कंक्लूजन है, और कैसे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कैसे उनका जस्टिफिकेशन हम करते हैं। नाउ अगली चीज जो है वो है कि साइंस और रिलीजन के बीच में, साइंस और रिलीजन जो कि कभी हम सोचते हैं कि दोनों पोल अपार्ट हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई संबंध है, क्या दोनों कंप्लीटली सेपरेट हैं, ये सारी चीजें फिलोसॉफी ऑफ साइंस देखता है। इसके अलावा क्या कोई साइंटिफिक मेथड जैसी कोई चीज होती है जिसके द्वारा कि हम कंक्लूजन निकाल सकें, किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं। साइंस की ग्रोथ कैसे होती है, क्या ये क्यूमुलेटिव होती है, ये क्या ये रेवोल्यूशनरी होती है, ये ग्रेजुअल होती है, ये बहुत तीव्रता से होती है, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। एक अगर हमने एक न्यू साइंटिफिक थ्योरी बनाई है तो हम कब इसे कह सकते हैं कि ये सत्य है या सत्य के नजदीक है। क्या साइंस प्रोग्रेस करता है, क्या साइंस से प्रगति हो सकती है, या फिर सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है। और अगर यह साइंस प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो देखता है ये कि साइंस क्या हम किसी भी थ्योरी को कैसे हम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कैसे हम उसकी वैलिडिटी को प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, और क्या साइंस में ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, अगर है तो कैसे इजी पॉसिबल है। साइंस क्या कैसे किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, कैसे प्रिडिक्ट करता है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा जो साइंस का हमारी सोसाइटी में क्या यूज है, क्या हम अपनी लार्जर सोसाइटी में साइंस का प्रयोग कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, इसके मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताने का जो प्रयास करता है उसे हम कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का दर्शन शास्त्र। नाउ अब एक मौलिक प्रश्न पे आते हैं कि साइंस होता क्या है। तो साइंस कोई भी ऐसा डिसिप्लिन जो कि रैशनल हो, पैशनेट हो, यानी कि निरपेक्ष अगर हम एनालिसिस करेंगे उसका, जिसमें कि हमारे इमोशंस शामिल ना हो, हमारे सेंटिमेंट्स शामिल ना हो। और अगर हम साइंस के फिलोसॉफिकल रूट्स पे अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमको दो एक कॉर्नर स्टोन जो हमें दिखते हैं साइंस के डेवलपमेंट में, वो है फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्ट्स। नाउ फ्रांसिस बेकन
और रेने डिकार्ड्स ने फाउंडेशन दी है मॉडर्न साइंस को। बेकन ने हमें ऑब्जेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाया है कि कैसे हम जो भी हमारे प्रेजुडिस हैं, जो भी हमारे बायसेस हैं, जो भी हमारे पक्षपातपूर्ण हम किसी फिनोमिना को अध्ययन करते इसमें करते हैं, उनको कैसे हम अपनी स्टडी से स्पेल आउट कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं, और कैसे कुछ डायलेमास की उन्होंने बात की है, कुछ डिल्यूजन्स की बात की है जो हमें सत्य से दूर ले आते हैं। और इसी के बारे में हम भी देखेंगे, जिनको कि फ्रांसिस बेकन बोलते हैं आइडल्स ऑफ बेकन। तो आइडल्स यानी कि बेकन की प्रतिमाएं क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बेकन ने डिस्कस की है। तो फर्स्ट है कि आइडल्स ऑफ द ट्राइब। नाउ हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम चीजों को वही देखते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। ये हमारे एक टिपिकल ह्यूमन वीकनेस है, और हम हर चीज में रेगुलरिटी देखने का प्रयास करते हैं। हम हमारे जो बिलीफ हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, उसी पे चलने का एक प्रयास करते हैं। तो हम जब भी किसी फिनोमिना का जो अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हमारी पर्सनल बाइसेस आ जाती हैं। हाँ, ये एक रिसर्च के दौर में एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है। नाउ बेकन ने इन आइडल्स को, आइडल ऑफ ट्राइब को अनइवन मिरर कहा है, क्योंकि यह जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे हमको मोड़ देती है। और सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, पूर्व धारणाएं, ऐसी ही कुछ आइडल्स ऑफ द ट्राइब के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा आइडल उन्होंने बताया है आइडल ऑफ डेन। आइडल ऑफ डेन ये होता है ईच इंडिविजुअल के खाते में जो जाता है। प्रत्येक इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ बाइसेस होती हैं, कुछ ना कुछ डिस्पोजिशंस होते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा निराशावादी होते हैं। तो इन सब के कारण जो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक इंडिविजुअल की एक विशेषताएं होती हैं, उसके कारण वह रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके देख सकते हैं। रियलिटी को जिस तरीके से रियलिटी है, उसको उस नजरिए से न देखकर रियलिटी का एक मुड़ा तोड़ा रूप हम देख लेते हैं। तो ये है तो है आइडल्स ऑफ डेन। नाउ नेक्स्ट है आइडल्स ऑफ मार्केट। तो आइडल्स ऑफ मार्केट तब इमर्ज होता है जबकि हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जबकि हम दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन होते हैं कि हम अभी अपनी लैंग्वेज को उस तरीके से नहीं बता पाते हैं दूसरे को, जिस तरीके से वो होनी चाहिए। जो फैक्ट हम बताना चाहते हैं, हमारी लैंग्वेज वह कन्वे नहीं कर पाता है। तो हमारा सामने आता है आइडल्स ऑफ मार्केट। और नेक्स्ट है आइडल्स ऑफ थिएटर। तो आइडल्स ऑफ थिएटर जो भी हमारे फिलोसॉफिकल डोगमास होते हैं, फिलोसॉफी जो फिलोसॉफी में बहुत सारे सिद्धांत हम कहते हैं अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे माइंड से निकलते हैं, जो फिलोसॉफिकल डोगमास की वजह से जो आइडल्स आता है, उसे आइडल्स ऑफ थिएटर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट चीज हम देखेंगे। नाउ इन सारी चीजों की जो ये आइडल्स हैं, बेकन ने कहा है कि इसेंशियली ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमारे किसी भी अध्ययन करने में हमारी रुकावट है। अगर हम साइंटिफिक तौर पे अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक रुकावट है और हमें इससे बाहर आना चाहिए, हमें इसे ओवरकम करना चाहिए। नाउ ये तभी पॉसिबल है जबकि हम इस वर्ल्ड को, इस संसार को, इस भौतिक जगत को बिना अपने पक्षपातपूर्ण रूप से देखें। नाउ इसके लिए उन्होंने मेथड बताया कि हम क्या करें, जो वर्ल्ड जैसा है, जैसा हमें भौतिक जगत दिख रहा है, उसे उसी तरीके से हम अध्ययन करें। और ये हो सकता है इंपेरिसिज्म के माध्यम से। इंपेरिसिज्म एज अ फिलोसफी बोलता है कि हमें वर्ल्ड पे जो भी दिख रहा है, हम उसे उसी तरीके से देखें। हम उसे अपने फीलिंग्स और सेंटिमेंट से कंटामिनेट न करें, अपने फीलिंग्स और सेंटिमेंट से उसको मैला न करें। जिस प्रकार से वो है प्योरेस्ट फॉर्म में, उसी प्रकार से उसे देखें और उसे ग्रास्प करें। नाउ ये कौन सी नॉलेज होगी, ये होगी हमारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज। तो इसीलिए इसी प्रकार जो हम ह्यूमंस हैं, हम जो नेचर है, नेचर से सुपीरियर हो पाएंगे जब हम ऑब्जेक्टिवली सभी चीजों को देख पाएंगे। इसीलिए बेकन ने कहा है कि नॉलेज इज इंडीड पावर, कि नॉलेज पावर है। तो आपको ये सेंटेंस याद ये कोट याद रखना है कि बेकन के अनुसार नॉलेज इज पावर एंड द रिलेशंस बिटवीन नोअर एंड द नोन इज डिटैच्ड एंड इम्पर्सनल। जो किसी फिनोमिना को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और जिस फिनोमिना को जान रहे हैं, उन दोनों यानी कि नोअर और नोन के बीच एक डिटैच्ड रिलेशनशिप होना चाहिए और दोनों इम्पर्सनल होने चाहिए। नाउ इस प्रकार से जो हमारे फ्रांसिस बेकन है, वो एक फाउंडेशन रख देते हैं हमारी इंपेरिसिज्म की, और इसे हम जानते हैं इंडक्शन के नाम से। नाउ अगर फ्रांसिस बेकन की बुक के नाम की बात की जाए, तो इनकी बुक्स हैं विजडम ऑफ द एंशिएंट, ऑफ डेथ पैम्फलेट, सेक्रेट मेडिटेशंस, ऑफ ट्रूथ, थियोलॉजिकल ट्रैक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, टर्मिनस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर। तो ये फ्रांसिस बेकन की बुक्स हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और भी बहुत सारी बुक्स फ्रांसिस बेकन ने लिखी हैं, लेकिन ये कुछ बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आते हैं रेने डेकार्ड्स पे। रेने डेकार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम पढ़ते हैं डिडक्टिविज्म में। तो रेने डेकार्ड्स ने बताया कि फंडामेंटल लेसन्स ऑफ रैशनलिज्म, तो ये फंडामेंटल है रैशनलिज्म के। रैशनलिज्म स्कूल में हम देखते हैं रेने डेकार्ड्स को, और ये डिडक्टिव रीजनिंग
इनके साथ आती है। Now, Descartes prevails the mental and intellectual and argued that it was through clear ideas or pure rationality that human being could arrive at truth and become free from all uncertainties and error. तो रेने डिकार्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी रैशनैलिटी है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम ट्रूथ पे पहुंच सकते हैं, उसी के द्वारा हम सत्यता पे पहुंच सकते हैं, उसके द्वारा हम रियलिटी पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए जो हमारे सेंसेस हैं वो रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। सेंसेस जैसे जो हम साइट करते हैं, जो हम हियर करते हैं, जो हम टच करते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, ये सारे सेंसेस फॉर रेने डेकार्ट्स रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइंड पे अपना भरोसा करना पड़ेगा, हमें आइडियाज पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेंसेस हैं ये हमको डिसीव कर सकते हैं, ये हमें धोखा दे सकते हैं। नाउ ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एज ए एक्ट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। और रेने डेकार्ट्स कहते हैं कि हमें जो भी हमने चीजें देखी हैं, जो भी हमने सेंसेस से महसूस की है, हमें उस पर डाउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्केप्टिक रहना पड़ेगा। नाउ इनका एक फेमस कथन है, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ना वो बोलते हैं कि मैंने अब ये सोच लिया कि कोई स्काई नहीं है, कोई आसमान नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। नाउ अब मैं कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूँ? नाउ ऐसा है तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सारी चीजों को अगर मैंने नकार भी दिया, बट इन सारी चीजों को नकार भी दिया तो भी मैं अपने आप को देख सकता हूँ। मतलब कि ऐसा कोई है जो कि मुझे डिसीव कर रहा है, एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जो कि मुझे डिसीव कर रहा है और जिसका काम है कि मुझे डिसीव करना। बट मुझे पता है कि मैं श्योरली हूं, क्योंकि मैं थिंक कर सकता हूं कि मैं हूं, इसलिए मैं इस भौतिक जगत में वास्तविकता में हूं। आई एग्जिस्ट मस्ट बी ट्रू वेदर इट इज पुट फॉरवर्ड बाय मी और कंसीव, क्योंकि यह मेरे माइंड द्वारा कंसीव कर दिया गया है। अगर मैं सारी चीजों को ये बोलूं कि इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड तो है मेरे साथ, जिससे मैं सोच पा रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मेरे पास माइंड है, इसका मतलब मैं भी हूं। और यहाँ पर डेकार्ट्स कहने का जो अर्थ है वो है कि मैन जो है, एक मैन इज अ थिंग दैट थिंक्स, मैं केवल हम ह्यूमंस ही थिंक कर सकते हैं, और ये हमें एक प्रिविलेज देता है कि हम माइंड और बॉडी को सेपरेट कर सकें, और हम एक नॉन थिंकिंग बॉडी और थिंकिंग बॉडी में सेपरेशन कर सकें। नाउ इसके लिए वो बात करते हैं माइंड बॉडी डुअलिज्म। ये बोलते हैं कि माइंड और बॉडी डुअलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो माइंड है और हमारी बॉडी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं होगा और दूसरे के बिना पहला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमको हमेशा माइंड और बॉडी को एक डुअलिज्म की तरह देखना चाहिए, हमको उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। अगर बॉडी और माइंड है तभी हम एग्जिस्ट करते हैं, और अकेले बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बॉडी तभी फंक्शन कर सकती है जबकि माइंड उसके साथ है। तो ये डेकार्टस का कहना है। नाउ रेने डेकार्ट्स की कुछ बुक हैं, जैसे डिस्कोर्स ऑफ मेथड एंड मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी, डिस्कोर्स ऑन मेथड्स, द पैशन ऑफ द सोल, रूल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द माइंड, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी, द वर्ड एंड द अदर राइटिंग्स। तो ये रेने डेकार्ट्स की मुख्य किताबें हैं जो कि आपको याद करनी है। नेक्स्ट ये देखते हैं, अब हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा अभी उसके बारे में समरी। तो हमने देखा कि फिलोसॉफी का अर्थ होता है लव ऑफ नॉलेज, और कौन से ऐसे फिलोसॉफी ऑफ साइंस द्वारा कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एड्रेस किए गए। फ्रांसिस बेकन को हम देखते हैं एम्पिरिसिज्म, यानी कि इस बोलते हैं हम इंडक्शन में। आइडल्स ऑफ माइंड हमने देखे फ्रांसिस बेकन के। नॉलेज इज पावर बोला है फ्रांसिस बेकन ने। रेने डेकार्ट्स ने डिडक्शन और रैशनलिज्म में आते हैं। इनका एक फेमस कोट है, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम। माइंड बॉडी डुअलिज्म की बात करते हैं रेने डेकार्ट्स। तो आई होप आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।